Assalamu alaikum. Welcome back to my channel once again. I'm your host Afsar Shaheen and you are watching Shaheen Vlogs. और यहाँ पर जो कतर में लोग रहते हैं और यहाँ पर जो कोविड की जो सूरत हाल है वो मैं आपको बताता चलूँ। ये उन लोगों के लिए जो कतर से बाहर हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कतर में रहने वालों को तो अक्सर लोगों को इसका पता है। तो जो कतर की जो टोटल आबादी है वो 29 लाख से ज़्यादा है इस वक्त जो आबादी है। और हुकूमत बहुत कोशिशें कर रही है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं ये लोग, ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ वाले, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। तो कुल लोगों की जो टेस्ट हो चुके हैं इस वक्त 19 लाख से ज़्यादा के टेस्ट हो चुके हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, टोटल आबादी मैंने जैसे बताया है कि 29 लाख से ज़्यादा है और टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं कोविड के वो 19 लाख से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और उसमें अभी एक्टिव जो केसेस रह गए हैं वो 10,000 से कुछ ज़्यादा हैं। ये 20,000 से तजावज़ कर गए थे, लेकिन बर वक्त कार्रवाई और लोगों के ताउन से और मिनिस्ट्रीज़ के जो हुकूमत की तरफ से जो अहकामात आए थे उसकी पासदारी करते हुए अब ये फिर रिड्यूस हो गए हैं। पहले एक दफ़ा ऐसा भी आया था कि जब 1,000-1,500 के करीब मरीज़ रह गए थे और हम खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे कि इस वबा से जान छूट रही है। लेकिन फिर अचानक ये दूसरी तीसरी लहर जो आई है इसने हर जगह तबाही मचाई। तो बहरहाल फिर भी इस पे माशाल्लाह बहुत हद तक काबू पाया है कतर गवर्नमेंट ने, और इसका सारा क्रेडिट यहाँ की हुकूमत, यहाँ के जो लोग हैं उनको जाता है। तो मेरी दरख्वास्त है कि पाकिस्तान, इंडिया और जो दूसरे ममालिक हैं जहाँ पर ये वबा फैली हुई है तो वो भी कतर के फुट स्टेप पे चलें, कोशिश करें कि अपने आप को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं इस वबा से। तो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था कि अभी नए केसेस जो रोज़ाना के हैं वो 600 से भी नीचे आ गए हैं। जो एक वक्त था कि 1000 तक पहुँच गए थे और उससे भी ज़्यादा भी पहुँच गए थे। तो लेकिन अब सूरत हाल काबू में होती जा रही है माशाल्लाह से। तो और अभी तक जो है तकरीबन 500 लोगों की डेथ हो चुकी है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ कतर गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए जो नए इक़दाम किए हैं वो उनकी बेहतरी के लिए किए हैं और उसके दूरस्त नताइज निकल रहे हैं माशाल्लाह से। तो अभी नए जो क़वानीन उन्होंने नए आने वालों के लिए जो बाहर से आ रहे हैं कतर में, तो उनके लिए 10 दिन के क्वारंटीन, होटल क्वारंटीन को लाजमी करार दिया है। और ख़ास तौर पे उन जगह के लिए है ये उन मुसाफिरों के लिए है जो ज़्यादा कोविड से मुतासर हैं, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फ़िलिपीन वगैरह शामिल हैं। ये 5-6 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर ज़्यादा ये कोविड फैला हुआ है। तो ये उन मुसाफिरों के लिए है जो वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। इंडिया में रोज़ाना जो केसेस की तादाद है वो 4 लाख से तजावज़ कर गई है, जो नए केसेस आ रहे हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और जबकि हलाकतें उनकी 2,30,000 से भी तजावज़ कर गई हैं। जबकि पाकिस्तान में केसेस की तादाद कुछ कम है, जिसमें मेरे ख़्याल है 4,000 के करीब पहुंच गई हैं और उसमें 19,000 के करीब हलाकतें हो गई हैं। तो इसमें हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। इनकी तादाद को जो कम करना है हमें, जो इससे महफूज रहना है, वो तो आपको सबको पता है क्या क्या इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला की तरफ से ये वबा है और अल्लाह से दुआ है कि इंशाअल्लाह ये जल्द से जल्द यहाँ से ख़त्म हो पूरी दुनिया से। तो कोविड से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं उसको ज़रूर फॉलो करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। उसको प्रोटेक्ट करने का यही तरीका है कि अपने हाथों को रेगुलरली वॉश करते रहें, आँख, मुंह और नाक को ज़्यादा टच ना करें, घर पे रहें और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना जाएं। और अगर आप बाहर बहुत ही ज़रूरी है, निकलना ज़रूरी है, जाना ज़रूरी है, तो उसके लिए आप
ضروری ماسک پہنیں، گھر سے نکلتے ہی آپ ماسک پہن لیں اور اپنے آپ کو دوسروں سے 1.5-2 میٹر کے فاصلے پر رکھیں. تو اسی طرح ہم اپنے آپ کو اور دوسروں کو اس موذی مرض سے بچا سکتے ہیں. تو یہ چند گزارشات تھیں اور چند فیکٹس اینڈ فیگرز تھے جو میں نے سوچا آپ کے سامنے میں رکھ دوں. تو امید ہے کہ ہم اس وبا سے جلد ہی چھٹکارا حاصل کر لیں گے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ محنت کرنی پڑے گی. اس میں آپ حکومتوں کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. تھوڑی سی ایک بات چیت تھی جو میں نے سوچا آپ تک پہنچاؤں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس بات پہ غور کریں گے. اور اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو آپ اس چینل کو، شاہین ولاگز کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، کیونکہ اس سے موٹیویشن ملتی ہے. تو فار موٹیویشن پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل شاہین ولاگز. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو وباؤں سے، بلاؤں سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. انشاءاللہ میں آپ کو پھر دوسری جگہ آپ کو دکھاؤں گا یہاں قطر میں اور کیا کیا چل رہا ہے اور کون سی جگہ دیکھنے کے قابل ہے. تو آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.